फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। क्लास 8 सब्जेक्ट जीके में हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 15 इम्पोर्टेंट इंडियन साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो देखिए बेटा, अगर आप हिंदुस्तान में घूमेंगे फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी और कश्मीर से कन्याकुमारी आप जाएंगे तो हर जगह, हर स्टेट में, बल्कि विद इन स्टेट कई जगहों पर आपको मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको नजर आएंगी। तो जो तारीखी मकामात है यहाँ पर हिंदुस्तान में, चाहे वो मुगलों के दौर के है, चाहे वो सिखों के दौर के है, या उससे पहले जो हिंदू किंग्स यहाँ पर होते थे उनके दौर के बहुत सारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स आपको नजर आएंगे। तो आज हमें इन्हीं मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी बुक के पेज नंबर 23 पर है, इसमें है मैच द नेम्स ऑफ द साइट्स और मॉन्यूमेंट्स टू देयर डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आएगा पहले गोल्डन टेम्पल। देखिए बेटा, जो गोल्डन टेम्पल है इट इज एफिलेटेड विद सिखिज्म। ये सिखिज्म का एक बड़ा मुकद्दस, सिखों का एक मुकद्दस मंदिर है जो कि पंजाब के शहर अमृतसर में वाक़या है। और बेटा ये जो गोल्डन टेम्पल है इसको हरमिंदर साहब भी बोलते हैं, इसको दरबार साहब भी बोलते हैं। ये मंदिर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड, तालाब के इर्द गिर्द बनाया गया है। जो सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, उसने इसको 1557 में तामीर किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 1557 में इसको तामीर किया गया है। So it is a sacred shrine of the Sikhs located in अमृतसर, पंजाब। इसके बाद वेरी फेमस जो आपको मालूम होगा, ताजमहल। देखिए ताजमहल के बारे में आपको पता है, जो ताजमहल है ये आगरा में है। जो रिवर यमुना आगरा से बह रहा है, उसी रिवर के किनारे पर ये ताजमहल बनाया गया है। ये मुगल मॉन्यूमेंट है, मुगलों के दौरे हुकूमत में ये बना है। और ये जो वाइट मार्बल संगमरमर से आपको मालूम है, संगमरमर का बना हुआ है। एक्चुअली ये एक टॉम्ब है जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो शाहजहां थे, शाहजहां की जो 4th वाइफ थी, चौथी बीवी थी, वो शायद उसकी मुमताज महल। तो मुमताज के कहते हैं कि मुमताज से उसको बहुत बड़ी मोहब्बत थी, तो उसी की याद में ये ताजमहल बनाया गया है। तो इस ताजमहल की जो वर्क फोर्स है, कहते हैं कि 22,000 वर्कर्स ने इस पर काम किया है। तो ये जो ताजमहल है ये आगरा में है। यूपी जो स्टेट है इंडिया की, जिसकी कैपिटल लखनऊ है, तो वहां पर ये संगमरमर से बना हुआ है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आजकल ये जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें ताजमहल का शुमार होता है। ठीक है जी। देखिए इसके बाद है राजघाट। राजघाट आपको शायद पता होगा कि जो राजघाट है, राजघाट ये समाधि है जो बाबाई कौम है गांधी जी, महात्मा गांधी की याद में ये बनाई गई है। ये समाधि बनाई गई है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। शाबाश। तो ये समाधि मतलब कि इस जगह पर जब गांधी जी को शहीद किया गया तो उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार है, जो आखिरी बार उसको, उसके जो बॉडी थी उसको जलाया गया, इसी जगह पर उसको जलाया गया, राजघाट पर। ठीक है, तो ये गांधी जी की समाधि है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये भी दरिया यमुना के किनारे आबाद है दिल्ली में। ठीक है, शाबाश। उसके बाद एक और जो मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज रेड फोर्ट, जिसे हम लाल किला कहते हैं। तो लाल किला आपको मालूम है, ये लाल किला किसने बनाया है? क्योंकि ये इसको लाल किला क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा लाल, रेड कलर का ये बना हुआ है। ये
रेड स्टोन से बना हुआ है, सुर्ख रंग के पत्थरों से बना हुआ है, और इसीलिए इसको बोलते हैं रेड फोर्ट। यहाँ पर गलत हुआ है, FORD नहीं, FORT है, रेड फोर्ट। तो बेटा जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट ये आपको मालूम होगा कि ये भी शाहजहां ने तामीर किया, और हर साल इस रेड फोर्ट पर जो हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जा रहा है, और जो हिंदुस्तान का वजीर आजम होता है या जो प्रेसिडेंट है, वो यहाँ से लाल किले की फसील से वो कौम को खिताब करते हैं। यहाँ पर कौमी झंडा लहराया जाता है, यहाँ पर मार्च पास्ट किया जाता है, और हिंदुस्तान जो अपनी मिलिट्री माइट है यहाँ से वो दुनिया को दिखाती हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये भी शाहजहां ने ही बनाया है, और चूंकि ये सुर्ख कलर के पत्थरों से बना है, इसलिए इसको रेड फोर्ट या लाल किला बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है दैट इज ओमकार टेम्पल। ये बेटा ओमकार टेम्पल है। हाँ, तो ये जो ओमकार टेम्पल है, दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन ये एक्चुअली शिवा टेम्पल है। देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदू में जो भगवान शिवा है, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ विष्णु को मानते हैं। तो ये शिव टेम्पल है। ये शिव टेम्पल ये जो दरियाई नर्मदा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, दरिया नर्मदा के बीचों बीच एक आइलैंड है, उसी आइलैंड पर ये बनाया गया है। ये मंदिर शिव टेम्पल है, और इसका दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा। इसको ब्लैक पगोड़ा भी इस ओमकार टेम्पल को बोलते हैं। ठीक है जी, शाबाश। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट दैट इज तिरुपति। तिरुपति का मंदिर, ये भी एक मंदिर ही है। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। देखिए बेटा ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये बड़ा मशहूर है, जो वहाँ जो सर वेंकटेश्वरा टेम्पल है, ये उसी टेम्पल का एक पार्ट है। तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसी तरह टावर ऑफ विक्ट्री, ये बेटा टावर ऑफ विक्ट्री है। टावर ऑफ विक्ट्री इज लोकेटेड इन राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। और ये 1448 में ये तामीर किया गया है। 1448 में जो उस वक्त का राणा कुंभा बादशाह था, राजस्थान का एक बादशाह था जिसका नाम था राणा कुंभा, उसने बनाया है। ये एक्चुअली ये वॉर मेमोरियल है। तो उसने जो गुजरात के बादशाह को हराया था, गुजरात की आर्मीज को हराया था, और मालवा की जो आर्मीज थी उनको हराया था। तो फिर उसी जीत के निशानी के तौर पर ये टावर बनाया गया है, जिसका नाम है टावर ऑफ विक्ट्री। और ये टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ है? ये राजस्थान में। ठीक है, शाबाश। इसके बाद है जलियांवाला बाग, आपको नजर आ रहा होगा। तो जलियांवाला बाग जो है हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है। जलियांवाला बाग में जो आपको मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1919 में यहाँ बैसाखी का एक जलसा हो रहा था। क्योंकि 14 अप्रैल को बैसाखी होती, तो 13 अप्रैल को यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को यहाँ एक जलसा हो रहा था, जो बैसाखी रिलेटेड जलसा था, क्योंकि सिखों का त्यौहार है बैसाखी। तो ये जो बाग है, इस बाग के चारों तरफ तारबंदी थी या दीवार बंदी थी, और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। और उस रास्ते पर जो उस वक्त की अंग्रेज फौज थी, अंग्रेजी फौज के जो कमांडर थे जनरल डायर, जिसका नाम था, जनरल डायर ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि अंधाधुंध उन्होंने गोलियां चलाई इस जलसे में जो लोग थे उन पर, और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं इस बाग के अंदर। और उसके बाद ये बाग जो है हिंदुस्तान की जो तहरीक आज़ादी उसके एक निशानी बन के रह गया। और ये भी पंजाब में ही, जो जलियांवाला बाग ये पंजाब में ही है। और यहाँ जो है ये एक पब्लिक गार्डन था उस वक्त भी, और अब भी एक पब्लिक गार्डन है, लेकिन अभी हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पर हजारों की तादाद में अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1990 को जनरल डायर के कहने पर लोगों को यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां दाग कर मारा गया। सो ये जलियांवाला बाग था। इसके बाद आप देखेंगे
मीनाक्षी टेम्पल, इसके बाद एक टेम्पल है यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल, आप ये देखेंगे। तो बेटा ये जो मीनाक्षी टेम्पल है ये तो मीनाक्षी टेम्पल जो है ये एक हिंदू टेम्पल है और इस में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें 1000 पिलर्स है। सो इट इज अ हिंदू टेम्पल विद अ हॉल ऑफ 1000 पिलर्स एंड ग्रुप ऑफ फिगर्स में बहुत सारे फिगर्स है जो एक ही पत्थर पर क्रेव आउट किए गए हैं। ये तमिलनाडु में, ये मंदिर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में, ठीक है, शाबाश। देखिए इसके बाद एक और है चार मीनार, ये आपने सुना होगा चार मीनार का नाम। ये जो चार मीनार है ये हैदराबाद में, डेक्कन में, ठीक है, हैदराबाद में है और ये 400 ईयर 400 साल पुराना है ये जो। तो बेटा ये जो चार मीनार है ये हैदराबाद में, और हैदराबाद में जो 4 साल हुकूमत जब वहाँ मुसलमानों की कंप्लीट हुई तो उसके बाद इसकी तामीर की गई। इसके बाद कुतुब मीनार, जो बिल्कुल बहुत ही मशहूर मीनार है हिंदुस्तान में, कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार जो है, जो स्लेव डायनास्टी के पहले बादशाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीर कराई थी, लेकिन अभी ये इसकी तामीर हो ही रही थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो पोलो खेलते हुए घोड़ी से गिर गए और उसके बाद इसकी जो तामीर है वो जो उसका जानशीन था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुमिश ने इससे फिर कंप्लीट किया, लेकिन कुतुब मीनार के नाम से ये जाना जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 72.5 मीटर हाई, तकरीबन 72.5 फीट ये हाई है और इस सिटून टावर, ये पत्थरों का बना हुआ है। इट इज टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया। हिंदुस्तान के जो मीनार है जितने भी बने हैं उनमें सबसे ऊंचा मीनार ये है। तो जैसा मैंने कहा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और इट इज ऑल्सो विक्ट्री टावर लोकेटेड ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। हाँ, तो ये भी विक्ट्री टावर ही है क्योंकि जो स्लेव डायनास्टी थी, स्लेव डायनास्टी ने जब यहाँ पर अपनी मजबूत बुनियादें बनानी शुरू कर दी तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये टावर बनाया अपनी जीत के मेमोरियल के तौर पर। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज विक्टोरिया मेमोरियल। जो विक्टोरिया मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, कोलकाता में बनाया है उन्होंने, और ये बनाया गया जो उस जमाने में अंग्रेजों की जो क्वीन थी, ब्रिटिश क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, तो क्वीन विक्टोरिया के यादगार के तौर पर इसको इंग्लिश गवर्नमेंट ने उस वक्त बनाया था कोलकाता, ठीक है। और उसके बाद आपको एक और चीज यहाँ पर, एक और मॉन्यूमेंट यहाँ पर नजर आएगा, दैट इज दिलवारा टेम्पल। और ये जो दिलवारा टेम्पल है, तो बेटे जो दिलवारा टेम्पल है ये लोकेटेड है, इट इज इन एक जगह है राजस्थान में, माउंट अबू, एक राजस्थान में एक जगह है माउंट अबू उसका नाम है, वहां पर ये लोकेटेड है। और इसमें 5 जैन टेम्पल्स है, दे आर एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ 5 जैन टेम्पल्स, और इट वाज बिल्ट बिटवीन 11th एंड 13th सेंचुरी एडी में ये बनाए गए। उसके बाद बोर्ड के ऊपर टॉप पर आपको नजर आएंगी अजंता केव्स। हाँ, तो बेटा आपको अजंता केव्स यहां पर नजर आ रही होंगी, एक सेकंड ठहरिए इसको। तो देखिए अजंता केव्स आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। अजंता केव्स जो है ये भी हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है। ये इनफैक्ट बुद्धिस्ट केव्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल है जो औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, मुंबई में है, जो मुंबई है बल्कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, तो औरंगाबाद में ही ये केव्स है, एलोवेरा केव्स भी और अजंता केव्स भी, ये दोनों बुद्धिस्ट टेम्पल्स है। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंडिया गेट। देखिए एक ये दो चीजें, एक तो गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडिया गेट। जो बेटा ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट भी वॉर मेमोरियल है, ये वॉर मेमोरियल है जिससे लुटियंस ने बनाया था। लुटियंस उसी वही इंग्लिश हेड मैन है या इंग्लिश जो
जो मॉडर्न दिल्ली का बानी माना जाता है, न्यू दिल्ली का जिसने जो बुनियाद बनाई है वही लुटियंस। इसी लुटियंस ने वार मेमोरियल बनाया है इन दिल्ली में। तो ये चूंकि उस जमाने में जो वर्ल्ड वार सेकंड में तकरीबन, बल्कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो तकरीबन 60,000 इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जानें दी वर्ल्ड वार फर्स्ट में अंग्रेजों के लिए, तो उनके मेमोरियल में ये बनाया गया है। ये जो गेट, इंडियन गेट, सॉरी नॉट गेटवे ऑफ इंडिया बट इट इज इंडियन गेट और इंडिया गेट। तो उन्हीं 60,000 जो फौजी थे हिंदुस्तान के फौज, जो अंग्रेजी फौज में काम कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स हु आर वर्किंग इन द इंग्लिश आर्मी, तो उन्हीं के यादगार के तौर पर ये दिल्ली में बनाया गया था। और फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वार हो गया, तो उस वार में भी जो हिंदुस्तान के फौजी मर गए, तो उनकी याद में वहां पर एक टार्च जलाई जाती है, जो हर रोज, वो तब से लेकर आज तक वहां हर रोज जलती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो है अमरनाथ। देखिए अमरनाथ केव्स के बारे में आपको पता है, अमरनाथ केव हमारे ही कश्मीर में है, जो डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में तकरीबन वहां से कोई 50 से 60 किलोमीटर दूर जो पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर शीशनाग के रास्ते से, या इसका दूसरा रास्ता सोनमर्ग से होके भी जाता है, बालतल के साइड से। तो ये हिंदू टेम्पल है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में, और ये भी इनफैक्ट एक शिव टेम्पल ही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो कुछ कह रहे कि शिवलिंगम है। सो दिस वाज अबाउट दीज। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गोमतेश्वरा। गोमतेश्वरा जो ये भी टेम्पल ही है। इट इज 1000 ईयर ओल्ड स्टैचू ऑफ द जैन गोमतेश्वरा क्रेव्ड आउट ऑफ ए सिंगल स्टोन। इट इज इन कर्नाटका। तो बेटा कर्नाटका में है, और ये तकरीबन 1000 साल पुरानी गुफाएं हैं, जो कि जैन मत की, जो जैन मत है या जैनिज्म आप कहेंगे, उसके रिलेटेड ये केव्स है। उसके बाद है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के बारे में आपने इससे पहले भी एक सबक में पढ़ा है। ये सोमनाथ टेम्पल जो है ये गुजरात में एक जगह है राजकोट से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर एक जगह पर है, और ये मैग्निफिसेंट मंदिर है। ये वैदिक जमाने, कहते हैं कि वेदों के जमाने का मंदिर है यहाँ पर ये सोमनाथ टेम्पल। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है, शायद मैंने इससे पहले भी एक लेसन में बनाया गया, इस पर कई बार जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने कई बार इस पर हमला किया, बल्कि इनफैक्ट 17 टाइम्स उसने इस पर हमला कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है हिंदुस्तान में। जगन्नाथ टेम्पल, दिस टेम्पल इज इन पूरी, ये पूरी उड़ीसा में है, ठीक है। एंड दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, जो वो वहाँ एक देवता माना जाता है उड़ीसा में जो है, तो वो इसी लॉर्ड जगन्नाथ का मंदिर है, उसी के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है जी। तो इसके बाद है गोल गुम्बद। देखिए बेटा गोल गुम्बद के बारे में आपने सुना होगा। तो गोल गुम्बद जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डोम है। ये गोल गुम्बद इज द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, और ये बड़ा मशहूर है। इसकी जो गैलरी है, इसकी जो विस्परिंग गैलरी है, उसके लिए जबरदस्त मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है ये गोल गुम्बद। इसके बाद एलोरा केव्स, जिनका जिक्र मैंने अजंता केव्स के साथ ही किया था। तो जो बेटा एलोरा केव्स है, एलोरा केव्स जो है इनकी ये कुल मिलाकर 34 एंशिएंट केव्स है ये, और ये इनमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों मजाहिब से रिलेटेड एक केव्स है, और ये औरंगाबाद में है, विच इज मोस्ट फेमस ऑफ द रॉक कट कैलाश टेम्पल। इन्हीं में जो हिंदुस्तान का एक कैलाश टेम्पल है वो भी यहीं पर पाया जाता है। और इसके बाद कुछ और यहाँ पर जिक्र है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए एक तो मैंने कहा इससे पहले इंडिया गेट, और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है इट इज लोकेटेड इन मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, और 1911 में इसकी तामीर की गई थी, जब
किंग जॉर्ज 5 जब वो यूके से हिंदुस्तान आ गए थे यहाँ के दौरे पर, तो उसको इस्तकबालिया के तौर पर ये मुंबई में बना गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो दीज वर सम मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया जिनके बारे में आज हमने बात करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद बात करेंगे और कुछ मॉन्यूमेंट्स पर। तब तक आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।